फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीयक क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दत्तरपुर में। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ग्राम सभा। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से गलत कथन बताना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो वही आपको बताना था, तो इसमें एट्थ में जो फोर्थ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% से अधिक पानी से जो है आच्छादित है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए? तो इसका राइट आंसर 1915 में। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, उसका नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड साइमन ने। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे तो मैच करने सबसे पहले देखिए यहाँ पे रैयत का जो रिलेशन है ये थर्ड के साथ होगा, यानी कि जो ए है इसका रिलेशन थर्ड के साथ है। नेक्स्ट है महल का जो रिलेशन है ये हो जाएगा आपका खेतिहर के साथ, यानी कि बी का जो रिलेशन है सेकंड के साथ है। नेक्स्ट है निज का जो रिलेशन है फोर्थ के साथ है, यानी कि सी की जो मैचिंग है फोर्थ के साथ है। और नेक्स्ट है जो है रयोती, इसका जो रिलेशन है फर्स्ट के साथ है गाँव के साथ, और डी का 1 के साथ। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये आपका ए में दे रखा है, जिसमें फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ, बी की सेकंड के साथ, सी की फोर्थ के साथ और डी की फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है विलो वृक्ष से। जो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर है बुंदेली। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं वे प्रकृतित होते हैं, यानी कि जो रेड लिटमस को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है सारी है, ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए 98.4 मत कर देना, ये डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट होता ना तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा है, यानी कि कॉमन कैरियर कम्युनिकेशन डिजीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? स्थानीय। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अधातु का चयन कीजिए, इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है।
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मैच करना। देखिए जो नेक्स्ट देखिए सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट यानी कि ए की जो मैचिंग है ये क्या हो जाएगी, पत्ते के साथ है। ए की जो मैचिंग है ये थर्ड के साथ है। नेक्स्ट है राइजोबियम, इसकी जो मैचिंग है फलीदार पौधे के साथ, यानी कि बी की जो मैचिंग है 1 के साथ है। नेक्स्ट है अमरबेल, यानी कि सी की जो मैचिंग है एक तरीके से बाई यहाँ पे बी की जो मैचिंग है फर्स्ट के साथ, सी की जो मैचिंग है अमरबेल ये क्या है कि परजीवी, यानी कि सी जो की जो मैचिंग है वो सेकंड के साथ है। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट, डी का जो पिक्चर प्लांट ये क्या है कीट बक्सी, तो डी की जो मैचिंग हो जाएगी आपकी फोर्थ के साथ। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, यानी कि ए की मैचिंग थर्ड के साथ, बी की फर्स्ट के साथ, सी की सेकंड के साथ, डी की फोर्थ के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैच करना है। देखिए सबसे पहला है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण। तो ए की जो मैचिंग है यहाँ पे थर्ड के साथ है। नेक्स्ट है जो है हेपाटाइटिस ए, ये जो है किसके कारण होता है, विषाणु के साथ, विषाणु के कारण, तो बी की मैचिंग 1 के साथ। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया किसी कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, तो सी की मैचिंग यहाँ पे फोर्थ के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट है गेहूं का कीट, तो ये क्या है, कवक, तो इसमें जो डी की मैचिंग है ये सेकंड के साथ। तो इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो अपना फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना राइट होगा। ए की मैचिंग थर्ड के साथ, बी की 1 के साथ, सी की 4 के साथ, डी की 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार बताइए। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 100 किलोमीटर, डिवाइड में 5 कर देंगे, काटेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है, तो कौन है, चांदी, यानी कि सिल्वर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है, यानी कि किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, तो इसमें जो 26 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्वास नली, यानी कि ट्रेसिया, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अलपता से संबंधित रोग नहीं है, तो कौन सा है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। अलपता का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, किसी कमी के कारण नहीं होती। मलेरिया तो जो मच्छर के लड़ने से होता है, किसी कमी से नहीं होता। तो 28 में 4 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है, तो कौन सा ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, यानी कि मार्स। 29 में सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे मैच करना। देखिए छोटी आंत, तो सबसे पहले छोटी आंत क्या है, भोजन का अवशोषण। ए की जो मैचिंग है ये आपकी हो जाएगी किसके साथ है, थर्ड के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें बड़ी आंत, तो बड़ी आंत क्या करती है, मल का बनना, यानी कि बी की जो मैचिंग है फोर्थ के साथ होगी। नेक्स्ट है उदर, ये क्या है, भोजन का विलोडन, यानी कि सी की जो मैचिंग है सेकंड के साथ। और नेक्स्ट है मुंह है, मुंह का काम क्या होता है, भोजन चबाना, तो जो डी की जो मैचिंग है ये फर्स्ट के साथ। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो अपना जो सेकंड ऑप्शन ये क्या होगा, बिल्कुल राइट। ए की मैचिंग थर्ड से, बी की 4 से, सी की 2 से और डी की 1 से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कुछ कुत्ते जो है मछलियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है, पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया क्या है, कुत्ते, और कुछ कुत्ते जो है क्या है, मछलियाँ हैं। तो ये जो मैंने मछली को हमसे डिनोट कर लेता हूँ। दूसरी लाइन है कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, तो आगे यहाँ पे मैं पक्षी लिख लेता हूँ, कुछ पक्षी क्या है, यहाँ पे मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। पहला ऑप्शन है कुछ कुत्ते पक्षी हैं, तो देखिए कुत्ते और पक्षी का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट गलत है। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ कुत्ते पक्षी हैं, तो ये भी गलत है। और दूसरा यहाँ पे है कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो ये भी गलत है, इनका आपस में रिलेशन है ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो 31 में अपना जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो मच्छर के कारण क्या फैलता है, मलेरिया, तो चूहे के कारण क्या फैलेगा, प्लेग। तो यहाँ पे 32 में जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विषम का चयन कीजिए। तो देखिए गौरैया, तोता, कबूतर ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो कीवी है ये इनसे क्या हो जाएगा अलग।
33 में जो है यहाँ पे अपना जो है फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देगा, इनको इस प्रकार अरेंज करिए ताकि इसका कोई मीनिंग निकले। तो इनको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा SIGNAL सिग्नल। एस का जो कोड है यहाँ पे 3, फिर आगे 5 6 2 4 1। ये कोड देख लीजिए कौन से में है, ये अपना फोर्थ में दे रखा है 3 5 6 2 4 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है मसूरी। उसमें यहाँ पे जो है देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए पहले सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पहले जो है 4 अल्फ़ाबेट लिख लिए, MUSS लिख लेता हूँ और इसका कोड लिख लेता हूँ OTUR। देखिए M में कितना जोड़ दिया, M में 2 जोड़ दिया, U आ गया, O आ गया, U में से 1 घटा दिया, T आ गया, S में 2 जोड़ दिया, U आ गया, S में से 1 घटा दिया, R आ गया। ठीक है, तो पहले 2 जोड़िए, फिर 1 घटाइए, फिर ये 2 जोड़िए, फिर 1 घटाइए, ये सीरीज चलेगी। तो सेम यहाँ पे कर लेते हैं दिल्ली में जब यहाँ पे DELHI, डी में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे क्या, F। ठीक है, दिल्ली में जब 2 जोड़ेंगे F बनेगा। ई में से 1 घटाएंगे D बनेगा, L में 2 जोड़ेंगे N बनेगा, H में से 1 घटाएंगे G बनेगा, I में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे K बनेगा, FDNGK। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ, FDNGK। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए जो स्टार है इसका मतलब क्या है कि A स्टार B का मतलब है कि B A का भाई है, $A B का मतलब है कि A B की पत्नी है। नेक्स्ट है यहाँ पे A हैशटैग B का मतलब है कि B A का पुत्र है। तो $Q*R#S दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे मैं सभी को लिख लेता हूँ। देखिए P, यहाँ पे आगे डॉलर, फिर Q, फिर यहाँ पे है स्टार, फिर है R, फिर हैशटैग S। अब देखिए पहली लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। A स्टार B यानी कि B A का भाई है, तो यहाँ पे बाद वाला जो है भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो R है ये क्या है, भाई। R किसका भाई है, Q का, याद रखना R जो है भाई है Q का। दूसरा है डॉलर का मतलब है कि A B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो P है वो Q की क्या है, पत्नी। तो P यहाँ पे क्या हो गई, पत्नी Q की। आगे है हैशटैग का मतलब है A हैशटैग B का मतलब कि B A का पुत्र है, यानी कि बाद वाला पुत्र है। तो यहाँ पे जो S है ये जो है इसका R का क्या है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, तो आप ध्यान से देखिए। तो जो S देखिए जो R है, अगर हम बात करें P और Q की, P अगर पत्नी है तो Q ये क्या हो जाएगा, Q पति हो जाएगा P का। ठीक है, क्या हो जाएगा, पति। और S और R भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई हो गए आपस में। और S अगर R का पुत्र है तो इसका मतलब ये Q और R जो हैं आपस में भाई हैं, तो जो Q है वो इसका क्या हो जाएगा, इसका यानी कि चाचा हो जाएगा या फिर ताऊ हो जाएगा। तो S क्या लगेगा, Q का भतीजा लगेगा। देखिए Q ये तो ताऊ हो सकता है या चाचा हो सकता है, लेकिन S क्या रहेगा, Q का भतीजा रहेगा। तो इसमें 36 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, S Q का क्या है, भतीजा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 125 फिर 25 फिर 5। यहाँ पे क्या किया गया, 125 को 5 से डिवाइड किया, 25 फिर 5 से डिवाइड कर दिया, सभी को 5 से डिवाइड किया गया है। तो जब 5 को 5 से डिवाइड करें क्या आएगा, 1। तो इसमें यहाँ पे 37 में फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 38 सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चली गई, तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए। देखिए ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। सबसे पहले यहाँ कहाँ गई, वो पश्चिम की ओर 24 मीटर गई, तो लेफ्ट साइड में गई 24 मीटर। उसके बाद दाई मुड़ गई, दाएं का मतलब क्या, उसका मुंह पश्चिम की तरफ है, दाएं का मतलब होता है ऊपर की तरफ मुड़ना। ऊपर की तरफ मुड़ के वो फिर से 24 गई। उसके बाद वो बाएं मुड़ गई यानी कि लेफ्ट मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ के वो 16 मीटर गई। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ गई, बाएं का मतलब लेफ्ट, फिर से यहाँ पे कितनी गई, 24 गई। तो अपने घर से कितनी दूर है वो, तो देखिए घर से इतनी दूर है वो, तो इतना ये आपका 24 है, आगे ये अपना जो है 16 है। तो घर से कितनी दूर है वो, 16 प्लस में 24 यानी कि 40 मीटर है। और किस दिशा में है, तो देखिए पहले यहाँ पे थी वो, अब उस जो है वो इधर है यानी कि यहाँ पे है अभी, तो किस डायरेक्शन में, वो पश्चिम में है। तो 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, 40 मीटर पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 PQRSTU उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P, यहाँ पे Q, कोई भी मतलब आगे पीछे दे रखेंगे, ज़रूर नहीं इसी ऑर्डर में हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 बच्चे जो है बना लेता हूँ जिनका सभी का मुँह किधर है, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा में बना लिए, यहाँ पे 6 बच्चे हैं। पहला है P T के बाई ओर है, यानी कि जो P है
देखिए आपको दाएं और बाएं का पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेफ्ट यानी कि बायां, और इधर बोलते हैं राइट। ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है, दायां। अब उसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो P है वो T के बाएं है, यानी कि T अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो उसके बाएं कौन है, आपका P है। ठीक है, तो T इधर आ गया, P इधर आ गया। आगे है और R के दाएं है, और जो P है वो R के दाएं है, तो R अपना लेफ्ट में आ गया, P इसके दाएं हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए दूसरी लाइन है Q T के दाएं है, यानी कि Q जो है T के दाएं, तो T के दाएं का मतलब T के राइट साइड में कौन है, Q, तो Q इधर आ गया। लेकिन S के बाएं है, और Q जो है यहाँ पे S के बाएं कौन है यहाँ पे T, तो S Q की साइड में भी आ जाएगा, तो इसके बाएं कौन हो गया, T हो गया। जरूर नहीं पास में हो, बस उसके बाएं हैं। लास्ट में S जो आगे है बाएं है, और S U के बाएं है, और S जो है वो U के बाएं है, तो U इधर आ गया, तो S के बाएं U के बाएं कौन हो गया, S। अब देखिए यहाँ पे मैं सभी को लिख लेता हूँ। देखिए R P T Q S और U सारे दिखा दिए। क्वेश्चन ये है कि Q का पड़ोसी कौन है, तो देखिए Q यहाँ पे है, तो इसके पड़ोसी कौन हो गए यहाँ पे T और S, तो इसके पड़ोसी हैं T और S, तो 39 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को आता है, और उसी महीने का जो चौथा दिन है वो मंगलवार है। यानी कि अगर चौथा दिन अगर मंगलवार है, देखिए ट्यूसडे है, चौथा दिन मंगलवार है, तो तीसरा दिन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा दिन क्या है, सोमवार, मंगलवार नहीं, कितना है, सोमवार। तो तीसरा जो दिन है ये आपका सोमवार है, चौथा दिन सॉरी। तो तीसरा दिन आपका संडे है, दूसरा दिन आपका सैटरडे है, और पहला जो दिन है ये आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे। यानी कि 1 तारीख को फ्राइडे है, और उसका बर्थडे उस महीने की तीसरे शुक्रवार को आता है। तो 1 तारीख को अगर फ्राइडे है तो अगला जो फ्राइडे होगा वो आपका 8 तारीख को आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद में। अगला जो फ्राइडे होगा फिर से 7 दिन बाद में आएगा, 15 को। यानी कि तीसरा फ्राइडे 15 तारीख को है। तो यहाँ पे पूछा है कि उसका जो बर्थडे है वो कौन से दिन आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 इसको फ्राइडे को। यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई है 0.5 के मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 0.25 प्लस में 0.5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ऐड करना पड़ता है हमें, तो ये आ जाएगा आपका 0.35। तो इसमें जो है 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 41 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2, 5 और 7 और सभी में P है, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 70P, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे देखिए रेट दे रखा है 3 and 3/4%, टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 and 1/3। तो यहाँ पे रेट को जो अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 3 and 3/4 का मतलब होता है 15/4, यानी कि 15/4। और यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 and 1/3 यानी कि 7/3। तो रेट भी हो गया, टाइम भी हो गया, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला पता होना चाहिए, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का हो जाएगा 100 नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा। और जो आपके यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है 210, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट अपने पास है 15/4, टाइम है अपने पास 7/3, और डिवाइड में 100, उसको P के नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, ये सभी रख लिया। हमें P की वैल्यू निकालनी है, P को एक साइड रख लूँगा, बाकी को एक साइड। तो 100 नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, जो 4 नीचे ये भी ऊपर आ जाएगा, जो 3 नीचे ये भी ऊपर आ जाएगा, और जो 15 और 7 ऊपर हैं ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ऊपर चले जाएंगे। अब इसको काटेंगे, सभी को सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद ये 2400 आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल जो हो जाएगा 43 में अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 2400। क्वेश्चन नंबर 14 का, यदि A और B दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से गलत कौन सा है। तो जब A को B में से घटाते और B को A में से घटाते तो बराबर नहीं आता। जैसे 3 में से अगर हम 2 घटाएं और 2 में से 3 घटाएं, बराबर नहीं आएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार अगर 5 में से 3 घटाएं, 3 में से 5 घटाएं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इसमें से गलत बताना है, तो 44 में जो है फोर्थ ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन है नेक्स्ट 45 का। देखिए 45 का है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुणा को दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुणा प्राप्त होता है। तो पहले भाग का दूसरे भाग के साथ अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने एक नंबर मान लिया कोई भी, जैसे यहाँ पे जो है मैंने नंबर ले लिया अपना x। अब इसके दो पार्ट करता हूँ। अगर एक पार्ट अगर a है तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, x माइनस में a हो गया। अब इसने बोला कि पहले भाग का 5 गुणा, तो पहले भाग का 5 गुणा का मतलब 5a प्लस में दूसरे भाग का 11 गुणा, तो दूसरा भाग है यहाँ पे x माइनस a, इसका 11 गुणा कर लिया मैंने। और बराबर क्या है, जो संख्या है ना उसका 7 गुणा, संख्या अपनी x है, x का 7 गुणा 7 है x। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5a प्लस में 11x माइनस में 11a बराबर 7x। अब a वालों को एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक साइड। तो देखिए 5a माइनस में 11a इज इक्वल टू 7x माइनस में 11, इधर प्लस का है आगे जाके माइनस का 11, 5a और माइनस का 11a कितना होता है, माइनस का 6a, और आगे है 7x और माइनस का 11x माइनस का 4x। अब यहाँ पे x और a इधर है, x को इधर ले आते हैं नीचे, ये 6 माइनस का इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो a अपॉन जो x की रेशियो आएगा ये आएगा 2/3, 2/3, यानी कि a है अपने पास यहाँ पे कितना 2, a 2 हो गया, x 3 हो गया। तो a की जगह पे 2 रख लिया, x की जगह पे 3 रख लिया, 3 माइनस 2 यानी कि यह आ जाएगा 2:1। ठीक है, यहाँ पे रख लेना वापिस 2:1, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 45 में। 45 का जो है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला 2:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे दे रखा, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी के साथ रेशियो निकालना है। तो कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ x और y। पहली संख्या का आधा x/2 और दूसरी का 65%, 65% और y दोनों के आपस में बराबर। अब सोल्व कर लेते हैं। x/2 इज इक्वल टू 65/100 y को इधर ले आता हूँ तो नीचे आ जाएगा, आगे 65/100 और आगे 2 नीचे डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में। सोल्व कर लेंगे, 2 से काटूंगा 50 पे कटेगा, तो 65/50। अब इनको काट लेता हूँ 5 से काटूंगा यहाँ पे 10 से, 65 को 5 से काटूंगा 13 पे, तो 13/10, यानी कि x रेशियो y जो आएगा 13:10 आ जाएगा। तो 46 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं को कमरे में रखा जाने वाली सबसे लंबी से लंबी छड़ी क्या होगी। यानी कि एक ये जो कमरा है इसके अंदर बड़ी से बड़ी डंडी रखनी है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दें तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे सबको जोड़ के, यानी कि l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का मतलब होता है विकिरण। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट, यानी कि 225 आएगा स्क्वायर रूट, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो डंडी होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 15 मीटर। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए यहाँ पे, कितने वर्ष में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 926 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की दर प्रति 6 माही से नियोजित। देखिए ये जो है आपको याद रखना है, ब्याज की दर 6 माही है। तो जब 6 माही करते हैं तो टाइम अब इनसे पूछा है, तो टाइम अगर अपने पास n है, टाइम हमें पता ही नहीं है क्योंकि टाइम अपने पास n है, तो यहाँ पे अगर वो कर देंगे, इसको 6 माही कर देंगे तो टाइम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 1 लेना पड़ेगा, 2 1। ठीक है, डबल हो जाएगा क्योंकि 6 महीने साल में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं हमें कितना टाइम दे रखा है, तो n ले लिया मैंने, उसका डबल कर लिया 2 1। टाइम जब डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, आधा। तो ये रेट वैसे पहले अभी कितना है, यहाँ पे 10 है, लेकिन हमें रेट आधा करना पड़ेगा क्योंकि रेट आधा हो जाएगा 5%, रेट 5% लेना पड़ेगा। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस में r/100 और उसकी पावर t। अब यहाँ पे a है अपने पास 926.10 इज इक्वल टू यहाँ पे है 800 इंटू 1 प्लस में रेट है अपना 5/100 और टाइम है अपने पास 2 n यहाँ पे टाइम है। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 ऊपर 100 चला जाएगा, 100 और 5 105 और 105 डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। ठीक है,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड में अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 800 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, यानी कि 926 पॉइंट में 10 डिवाइड में 800, और आगे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना 105 बटे में 100, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे उसकी पावर 2n, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 बटे 100 उसकी पावर 2n इज इक्वल टू 926 पॉइंट में 10 डिवाइड में 800। देखिए जब 105 और 100 को काटेंगे तो ये 5 पे कटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 21 बटे 20, क्योंकि नीचे 100 को काटेंगे 5 से 20, इसकी पावर 2n, और 926 पॉइंट 10 और डिवाइड में 800 है, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 21 बटे यहाँ पे 21 बटे 20, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब, ठीक है, इसका क्या आएगा यहाँ पे क्यूब लगभग। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 2n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 3/2 का मतलब 1 and 1/2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा 48 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 4th 1 and 1/2 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी कि यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना 3:1। इसमें मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए, तो अनुपात 4:1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का 3 + 1 यानी कि 4 की वैल्यू जो है 20 लीटर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/4 यानी कि 5 लीटर। 1 की वैल्यू 5 लीटर, कितना यहाँ पे दूध बढ़ गया अपना 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब 5 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 49 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का देखिए, इसको सोल्व करना 0 पॉइंट, पहले देखिए मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं, 0 पॉइंट की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 प्लस में 0.01, नीचे 0.1 की 0.1 से करेंगे तो 0.01 प्लस में 0.02, ऊपर इसको जोड़ेंगे तो 0.05, नीचे जब जोड़ेंगे तो 0.05। जब पॉइंट के बाद बराबर डिजिट होते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, या फिर अगर लिखना है तो ऊपर 100 आ जाएगा नीचे 100 आएगा, काटेंगे तो भी कितना आएगा 5/3। डेसिमल हटाते हैं ना, जब उतने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 5/3 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी संख्या का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, तो विक्रय SP कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 4/3, किसका CP का, ठीक है, CP का 4/3 है। CP को इधर ले आते हैं तो SP/CP इज इक्वल टू 4/3। CP अपना 3 रुपये है और 80 अपना 4 रुपये है, तो 3 रुपये की चीज़ 4 में बेच दी तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट है 1, CP अपने पास 3 मल्टीप्लाई में 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 33 and 1/3, 33 and 1/3। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो 51 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, 53 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा, 51 में सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, एक किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। देखिए अगर 1/4 भाग 10 दिन में करेगा तो पूरा जो काम है वो 40 दिन में कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी किसी काम का 40% 20 दिन में करता है, तो 100% यानी कि देखिए 40% 20 में करेगा तो 1% 20/40 आएगा, 100% आ जाएगा यहाँ पे कितने दिन में 50 दिन में। नेक्स्ट है C, देखिए किसी काम का तीसरा हिस्सा 13 दिन में करता है, तो पूरा काम जो 39 दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है कि तीनों में से कौन सा सबसे कम समय लेगा काम करने में, तो C जो है यहाँ पे सबसे कम समय लेगा, तो 52 में जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन जरूर है, बाकी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो हटाते हैं तो उनके साथ x यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6x, ये 7x और ये कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि रेशियो हटाने के लिए हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं, तो देखिए b + bc + c है, जब सबको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c बनेगा, तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा a + b + c। अब इनको भी जोड़ देता हूँ 6x 7x और 8x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21x, तो a + b + c की जो वैल्यू है 21/2x है, ठीक है। अब आपको पता होगा 21/2x की वैल्यू 14 है, क्योंकि यहाँ पे सबका जोड़ दे रखा 14, तो इसको 14 के इक्वल रख लेता हूँ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी
14 मल्टीप्लाई में 2/21 यानी कि 4/3। एक्स की वैल्यू आ गई 4/3। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का जोड़ में से ए प्लस बी प्लस सी में से हमें ए प्लस बी का जोड़ क्या करना पड़ेगा, माइनस। तीनों के सम में से ए प्लस बी का सम माइनस करेंगे। तीनों का सम है अपने पास 9 जो है, तीनों का जब सम करेंगे तो यह आ जाएगा 21x/2 और इसमें से माइनस करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी देखिए अपने पास कितना है, 6x है, तो 6x घटा लेंगे। जब एलसीएम लेंगे इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास कितना, 9x/2। सी की वैल्यू 9x/2 है। x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 4/3, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है रख देंगे इधर, तो यानी कि 9/2 मल्टीप्लाई में 4/3। 2 से काटेंगे 4 को 2 पे कटेगा, 3 से काटेंगे 9 को 3 पे कटेगा, तो यह आ जाएगा कितना, 6। तो सी की जो वैल्यू है इसमें 53 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 54, ए बी सी एक व्यापार में जो है 50,000 रुपये लगाते हैं। ए ने बी से 40 अधिक लगाए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी। बी ने सी से 5 अधिक लगाए 5,000, तो सी को मैंने एक्स मान लिया, तो बी ने 5,000 अधिक लगाए हैं, तो इसका हो गया एक्स प्लस 5,000, ठीक है। और ए ने जो है बी से 4,000 अधिक लगाए हैं, बी से अधिक लगाए हैं 4,000, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा एक्स प्लस में 9,000, क्योंकि यहाँ बी से अधिक लगाए हैं। अब इसने क्या किया गया है कि यहाँ पे टोटल जो लाभ है वो 35,000 हुआ है। पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सबका जोड़ दे रखा 50,000, तो जब सबको जोड़ेंगे ना तीनों को, तो 3x प्लस में 9,000 और 5,000 14,000 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 50,000। 14,000 इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 50,000 में जब 14,000 घटाएंगे तो यह आएगा अपना 36,000, यानी कि 3x की जो वैल्यू 36,000 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36,000 को डिवाइड करेंगे 3 से 12,000, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। यानी कि सी की जो वैल्यू है, ये सी ने रुपये लगाए थे 12,000, बी ने जो रुपये लगाए थे 12,000 में 5 जोड़ेंगे 17,000, और ए ने जो रुपये लगाए थे 21,000। तीनों के रुपये आ गए हैं इतने। अब ये दोबारा से देख लीजिए इसको, यानी कि ए बी सी तीनों के रुपये आ गए हैं, ए बी और सी। ए के यहाँ आपके 21,000, बी के यहाँ पे हैं 17,000 और सी के हैं 12,000। अब यहाँ पे इनको टोटल प्रॉफिट 35,000 का हुआ, तो ए का हिस्सा बताना, तो ए का आ जाएगा 21,000 ऊपर टोटल रुपए थे 50,000 मल्टीप्लाई में प्रॉफिट हुआ उनको 35,000। इस प्रकार लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 14,700 इसका आंसर आ जाएगा। तो 54 में यहाँ पे जो है बी ए का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ होगा 14,700। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास है 20 मीटर, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम अपने पास 1 सेकंड है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, ठीक है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस है 20/1000, टाइम है अपने पास 1/3600, 3600 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, जब काटेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी है, जब भी हमें किलो जो है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो इसको हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, 18/5 से। इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18/5 से। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 55 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना 4th। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे चूज द एक्टिव वॉइस बताना है, द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, दे विल सेंट द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे। सेकंड जो ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 57, देखिए ब्लैंक बनना है आपके, द नॉइस कम्स फ्रॉम द रिवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर द रिवर, फ्रॉम एक्रॉस, सॉरी एक्रॉस आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 57 में एक्रॉस, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे देखिए स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है ही सेड डू यू नो जर्मन, तो इसमें जो है 58 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई नो जर्मन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, आपको यहाँ पे बताना है जो कौन सा सेंटेंस है, इसमें एरर दे रखा है, तो ही इज ए बिलीनियर। तो देखिए जब कोई ऐसी चीज़ हम विश करते हैं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती, यानी कि जो इच्छा हमारी पूरी नहीं है, जैसे मैं काश मैं मिलीनियर होता हूँ नहीं ना, तो ये अन जो फुलफिल विश है जो पूरी नहीं होती वहाँ, उसके साथ वहाँ पे ओवर लगता है, तो इसमें एरर बताना है। तो 59 में जो है थर्ड वाले में क्या हो जाएगा अपना एरर, ए पार्ट में एरर है, ये ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे
इसलिए ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। एब्सर्ड का अपोजिट होता है सेम। सिनोनिम का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना पिक आउट द सिनोनिम। यहाँ पे सिनोनिम बताना है। एसर्ड, एसर्ड का जो है यहाँ पे 61 में सिनोनिम आएगा हेरल्डिड। ठीक है, हेरल्डिड। तो इसमें जो है 61 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पे इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ यू हैव आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखिए मीनिंग बताना, बेस्ट एक्सप्रेशन बतानी है। तो ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कोस्ड रेड हैंडेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैस्ड वाइल डूइंग द क्राइम, यानी कि रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या होता है कि वो क्राइम कर रहा था। तो 63 में यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है अपना जो है सेकंड ऑप्शन राइट है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी थर्ड, यानी कि MANIPULATS मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे ब्लैंक बनना है। मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। जब दीवार के पास में बैठते हैं ना तो उसको बोलते हैं अलोंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 में 1 अलोंग। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित वाक्य में से विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो विराम चिन्ह केवल आपका जो है या तो फर्स्ट में है या सेकंड में है, लेकिन फर्स्ट में यहाँ पे देखिए बीच में ये बिंदु दे दिए। तो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट जो है सही जो यूज हुआ था, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 आप विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताइए। तो विश्वसनीय आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आप जो है विश्वसनीय नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। तो यहाँ पे आत्मजा का मतलब क्या होता है, बेटी। तो यहाँ पे 68 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 चादर से बाहर पसारने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खर्च करना। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। परमार्थ का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो परमार्थ का यहाँ पे बनेगा परम प्लस में अर्थ, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित विकल्पों में से पद जो है तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो देखिए दुर्वा, वक और मूल्य और दीप सारे जो हैं यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। तो इसके हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, यानी कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पे बोनस का क्वेश्चन है। फिर भी अगर किसी ने किया होगा तो आप दीप को कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया सभी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है, केवल बाह्य प्रदर्शन। तो इसमें 72 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73 दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो क्रमनिष्ठ जो है ये क्रम, ये क्रैज जो नीचे वाला ये क्रम दे रखे, ये यहाँ पे सीरीज के लिए होता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से लिखना आपको क्रम। तो 73 में जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना गलत, यानी कि शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखिए विलोम बताइए। तो अमर का क्या होता है, मृत्य। ठीक है, तो इसमें 74 में जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है। तो इसका सही उदाहरण जो है भूखे को रोटी देना, ये जो है सही उदाहरण हो जाएगा 75 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे 6000 गाँव को। तो इसमें यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 77 मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है यह राय सोनीपत में स्थित है, बिल्कुल सही। यह CBSE में से जो है संबद्ध है। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 78 हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है 65%, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल जो कला है किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, सोनीपत में, सेकंड ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शाहबाद, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मसानी बैराज रेवाड़ी में स्थित है, बिल्कुल सही है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तालगढ़ी जो हरियाणा का नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। तो ये बना था 1966 में, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 हरियाणा में कितनी विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर है 90। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे SK मिश्रा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लिफ्ट प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? ये सिरसा। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा का राज्य पक्षी जो है पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हिरण। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट, पशु बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है राजकीय फूल कौन सा है, यानी कि पुष्प कौन सा है। हरियाणा का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक जो पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है चोरनो। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? ये पंचकूला में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बारगी नगद राशि दी जाती है? तो ये 1 करोड़ दी जाती है, 1 करोड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए तो कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, बाकी इसमें फोर्थ की टिक लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बार लास्ट में मिस्टेक जो है मिसप्रिंट हो जाए। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, चिक्कारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है कैरू में, भिवानी के अंदर स्थित है। 92 में सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है रोहतक में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो ये है फतेहाबाद में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, उस जगह को पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा कपाल मोचन। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है, तीसरा युद्ध है, किन किन के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। क्वेश्चन नंबर 97, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल से अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा मंगलवार। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा राज्य का कौन सा राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो पहला 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है, तो दूसरा गलत है। तो यहाँ पे जो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल जो ए है ये अपना क्या है? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है यहाँ पे 100 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, केवल जो बी है ये अपना क्या है? राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है